चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ईस्ट एशिया समिट में पीएम मोदी बोले आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी, कहा यह हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा। सम्मेलन में चीन अमेरिका भी शामिल। सीएम सैनी का कांग्रेस पर तंज, बोले हरियाणा के लोगों ने बनाई कांग्रेस की जलेबी। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। केजरीवाल बोले फ्री की रेवड़ी यूएस पहुंची, ट्रंप का बिजली बिल आधा करने का वादा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार पर 10 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, विपक्ष ने भी स्वीकार की यह बात। नायब सिंह सैनी 15 अक्टूबर को ले सकते हैं हरियाणा के सीएम पद की शपथ, वहीं पीएम मोदी भी होंगे शामिल। सीएम भजनलाल बोले अपराधी अपराध छोड़े या फिर प्रदेश, कहा कांग्रेस राज में पिटती थी पुलिस, बदमाशों में होना चाहिए डर। पीएम मोदी की मंत्रियों को दो टूक, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, सुख भोगने नहीं सेवा के लिए आए हैं। टेस्ट में पहली बार 500 रन बनाकर भी पारी से हार, पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे फिर भी इंग्लैंड ने हराया। मुंबई में देर रात आंधी और तेज बारिश, उड़ाने प्रभावित, सड़कें डूबी, वहीं एमपी राजस्थान समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आम आदमी के दाल रोटी में महंगाई का लगा तड़का, 12 दिन में 10% बढ़े चावल के दाम। हरियाणा चुनाव परिणाम पर आपका बयान, संजय सिंह बोले कांग्रेसियों ने कांग्रेस को हराया, 17 सीटों पर बागी बने, हार की वजह। कन्नड़ झंडा फहराना अनिवार्य, कर्नाटक सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के लिए जारी किया फरमान। देश भर में इस वर्ष सामान्य से 1.54 डिग्री अधिक रहा सितंबर। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर तबाह, वहीं 30 लाख घरों ऑफिसों में बिजली नहीं। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा चाहती है गरीब बना रहे झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति, चिराग पासवान बोले गठबंधन को लेकर जल्द लेंगे फैसला। मां काली का मुकुट जो पीएम मोदी ने किया था भेंट, बांग्लादेश के मंदिर से हुआ चोरी। पीएम मोदी ने यूरेशिया और पश्चिमी एशिया में शांति लाने का किया आह्वान, कहा यह युग युद्ध का नहीं। एससीओ बैठक को लेकर सील हुआ पाकिस्तान, 5 दिनों तक नहीं होंगी शादियां। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ी, बोले परमिशन लेकर बाहर आया, दावा सीएम शिंदे और पवार में कहा सुनी हुई। लड़कियों को नेतृत्व के मिले समान अवसर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बोले खड़गे। उपचुनाव से पहले मायावती का ऐलान, अब कभी गठबंधन नहीं करेंगे, भाजपा कांग्रेस से भी दूर रहेंगे। हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस की समीक्षा, 20 सीटों पर दोबारा गिनती की मांग। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार विमान उतरा, वायुसेना के C295 की सफल लैंडिंग। जेपी सेंटर विवाद, अखिलेश बोले जब बैरिकेडिंग हटेगी तब अंदर जाएंगे, पुलिस कब तक रहेगी, हम अंदर जाएंगे ही। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर, पाकिस्तान हमसे पीछे, लेकिन नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर। पूर्व सीएम गहलोत बोले पार्टी हारे तो कार्यकर्ताओं पर फर्क पड़ता है, हरियाणा में एक दिन पहले तक भाजपा नेता कह रहे थे कांग्रेस जीत रही। मथुरा में होगी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दीपावली से पहले 25-26 अक्टूबर को होगी। गिरिराज सिंह बोले हर हिंदुओं को घर में त्रिशूल रखना चाहिए, पूजा कीजिए, इसकी जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित 18 जिलों के 3.21 लाख परिवारों के खाते में 7-7 हजार अनुग्रहिक राहत राशि भेजी। झारखंड में लागू करेंगे एनआरसी, घुसपैठियों की पक्षधर है जेएमएम सरकार, शिवराज सिंह का हेमंत सोरेन पर हमला। टेस्ला की पहली ऑटोनोमस रोबो टैक्सी रिलीज, एआई फीचर वाली साइबर कैब बिना ड्राइवर के चलेगी।
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा पंडाल में गाए इस्लामिक गीत, हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई। इजराइल ईरान तनाव के बीच पुतिन ने की ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात, पश्चिमी एशिया के हालात पर हुई चर्चा। BSNL यूजर्स की होगी मौज, निजी कंपनियों की बढ़ेगी टेंशन, अप्रैल तक 4G टावरों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करेगी कंपनी। खेल जगत का लाल बजरी के बादशाह नडाल को सलाम, फेडरर से लेकर रोनाल्डो जोकोविच तक ने दी शुभकामनाएं। भारत के 14 राज्यों में बाल विवाह बढ़ने की खबर, यूपी में 5 लाख बच्चों ने किया विरोध। CGI चंद्रचूड़ की न्यायाधीशों को नसीहत, कहा न्याय न केवल किया जाए बल्कि होते हुए भी दिखे। रिपोर्ट में दावा, किसानों की मासिक घरेलू आय 57% बढ़ी, पर 5 साल में 1/3 घट गई खेती की जमीन। केंद्रीय कैबिनेट ने विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी दी, गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। झारखंड के चुनावी रण में उतरेगी हम, जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर ठोका दाव, बढ़ेगी एनडीए की मुश्किलें। वित्तीय बाजार में रिलायंस का बड़ा दाव, ग्राहकों के लिए नई सुविधा के साथ जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च। हुंडई लाएगी देश का सबसे बड़ा IPO, आम निवेशकों के लिए 15 अक्टूबर को खुलेगा। UPI भुगतान प्रणाली में आसियान देशों की मदद करेगा भारत, शिखर सम्मेलन में शांति समझौते पर भी बनी सहमति। CM योगी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी नवमी की दी बधाई, बोले नारी सम्मान से समाज होता है शक्तिमान। CM सैनी एक्शन मोड में, पीपली अनाज मंडी पहुंचकर बोले धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसान चिंतित न हो। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधा, 70 साल के बुजुर्ग ऐसी श्रेणी में ले जा सकेंगे सहायक। कोलकाता केस भूख हड़ताल कर रहा डॉक्टर गंभीर, बेहोश होने के बाद ऑक्सीजन लगाई गई। IMA ने ममता को लिखा, मांगों पर फौरन एक्शन लें। इल्तिजा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा के प्रॉक्सी पार्टियों के प्रयास सफल नहीं हुए। चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज करे मुकदमा, CM सोरेन का अफसरों को निर्देश। PM मोदी ने जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को दी श्रद्धांजलि। ट्रंप का दावा, सबसे अधिक आयात शुल्क वसूलता है भारत, सत्ता में आने पर सभी से बराबरी का कर लगाने का संकल्प। लाओस के प्रधानमंत्री के साथ PM मोदी की मुलाकात, अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। ओबामा का ट्रंप पर तंज, कहा कभी बच्चों का डायपर भी नहीं बदला होगा। उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 230 अंक गिरा, वहीं निफ्टी भी कमजोर। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में मुझे अंधेरे में रख रहे हैं केरल CM, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का आरोप।